हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। उसी एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई बार जो है झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर उन झगड़ों की हवा बाहर आ जाए तो सोशल मीडिया उसमें चाट मसाला लगाकर जो है आपके सामने पेश करती है। और फिर आप अपने मन में बड़ी बड़ी परिकल्पनाएं करने लगते हैं, या कहें कि बड़े बड़ी सोचने लगते हैं। हाँ, ऐसा हुआ था, मैंने भी देखा था, मैंने अवार्ड फंक्शन में देखा था, मैंने उनको एक ऐड के शूट में देखा था, ऐसा हुआ था। फिर चाहे वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मीडिया ने इस तरह का मसाला लगाकर आपके सामने पेश कर उस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने रख दिया, जिससे आपको मजबूरन ये चीज़ें सोचनी पड़ी। फिर चाहे आपके गली मोहल्ले की हो, घर में हो, बॉलीवुड की हो, छोटे पर्दे की हो या बड़ी पर्दे की, जब भी कोई हवा उसे लगती है तो वो धूल की तरह उड़ता है, और उसका धूल का असर कहाँ कहाँ दिखाई देता है, ये जो है आपकी सोशल मीडिया में पता चल जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो है बड़े बड़े सितारे भी आपस में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कटे रहते हैं। तो काफ़ी बार हम सोचते हैं यार इन दोनों की जमती नहीं है, ये दोनों एक साथ प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आप हमेशा सोशल मीडिया में देखते ही रहते हैं स्टारों की। तो ऐसे में अगर आपके पड़ोस में कोई झगड़ा होता है तो आप भी अपने मन में लगा लेते हैं, हाँ हाँ वो उसे ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, होता है ना। तो आज मैं उसी शो की ऐसी ही बात करने वाली हूँ, गुम है किसी के प्यार में। भाई ये इतना ट्रोल होता है, फैंस इसे इतनी बद्दुआएं देते हैं, तो लगता है यार इतनी बद्दुआएं देने के बाद भी ये शो जिंदा है और किसी भी शो को टिकने नहीं दे रहा है। तो इसलिए बद्दुआएं ऐसा लगता है कोई ऊपरी मन से दे रहा है। तो 2 दिन पहले जो है आपकी प्यारी यानी कि ऐश्वर्या उफ़ आपकी पाकी ने अपनी सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट की। तो ऐसे में फैंस इतने ज़्यादा पागल होते हैं ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके कमेंट से लगा कि वाक़ई ही ऐसे होते भी होंगे। जहाँ पे उन्हें कहा कि हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं, तुम कभी माँ ही ना बनो, किसी बच्चे की शक्ल ही ना देख पाओ। तो यार जिसकी शादी नहीं होती है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन जिसकी शादी हो जाती है और वो सोशल मीडिया में कुछ टाइम पहले कह भी चुके हैं कि अब हम बेबी प्लानिंग करेंगे, तो ऐसे में आप उसे बेबी प्लानिंग से पहले ही ऐसे कमेंट कर रहे हो और वो उनकी नज़र में कमेंट सामने आ जाता है। तो आप बताइए स्टार कैसे चुप बैठ सकते हैं? वो आपकी और हमारी तरह ही हैं, कोई ये नहीं है कि वो कोई एक अलग सितारे हैं, बस ये है कि वो पॉपुलर हैं, जो आपको घर में बैठे बैठे दिख रहे हैं। हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को आपको दिखाना पड़ता है हम हैं, लेकिन वो लोगों को आप देखने के लिए तरसते हैं। तो ऐसे में जो है जब उन्होंने कमेंट पढ़ा कि ऐसा था कि भाई उन्हें कहा जा रहा है कि तुम कभी माँ ना बनो, हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं, ये कमेंट पढ़कर जो है भैया आपा खो बैठी आपकी ऐश्वर्या जी यानी कि उफ पाखी जी, जिन्होंने जो है साफ कहा कि तुम होते कौन हो किसी को बद्दुआ देने वाले। ऐसे में जो है आप एक आम इंसान से बहस कर रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो कमेंट दिल को छू गया है। तो ये तो जो है भाई सीरियल की स्टोरी देखकर जो है फैंस इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है रियल लाइफ में भी ये औरत ऐसी ही है, या रियल लाइफ में ये स्टार ऐसा ही है। अब भाई किरदार प्रोडक्शन ने दिया है तो उन्हें तो निभाना ही होगा। तो ऐसे में जो है अब न्यूज़ और भी निकल कर आई है कि भाई सेट पर जो है झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पे साईं, विराट, पाखी इनमें आपस में तीनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। जहाँ पे कुछ टाइम पहले साईं ने ये भी बोला था कि जब मैं इस शो में आई थी तो जो है मैं ऐश्वर्या जी से मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी, बस मैंने उनकी ड्रेस की तारीफ़ की थी। जब हमने प्रोमो शूट किया था जब भी मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरा नील जी ने बहुत सपोर्ट किया था। ऐसे में जो है ये न्यूज़ उस वक्त इतनी वायरल नहीं हुई थी, लेकिन अब वायरल हो रही है। वो वायरल इसलिए हो रही है कि तीनों में झगड़े हो रहे हैं, सेट से न्यूज़ आ रही है। सोशल मीडिया का कैमरा तो रहता ही है भैया, कहीं से भी न्यूज़ निकाल लो। तो उन्होंने ही ये न्यूज़ निकाल कर दी है कि जैसे आप सेट शो में देखते हैं कि तीनों में झगड़े रहते हैं, पाखी साई में तो स्पेशल रहता है, ये दोनों एक दूसरे की सोतन कहें या दुश्मन कहें, कुछ रिश्ता इनका समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि विराट ने इतना कंफ्यूजन जो कर रखा है। तो ऐसे में जो है ये सेट की न्यूज़ बन जाए, शो के अलावा पता चले कि पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही लड़ रहे हैं। और लड़ाई का मैटर क्या है, हु इज़ लीड मेंबर, कि मैं लीड मेंबर हूँ, आप लीड मेंबर हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे में जो फैंस है वो कमेंट कर रहे हैं ये तो होना ही था,
भाई जब रोज रोज चिक चिक करेंगे तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा मुटाव आ ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या को ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और आयशा को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कहीं न कहीं उनके दिल को ये बातें चुभ रही है कि आप हमें इतना नेगेटिव बना रहे हो, हम मेन लीड में हैं, हमें पता ही नहीं चला, लोग हमें इतने बुरे-बुरे कमेंट कर रहे हैं। तो ये तो भाई प्रोडक्शन की गलती है ना, जब प्रोडक्शन ने जो रोल दिया है उससे आप ट्रोल हो रहे हो, ट्रोल होने पे वो कमेंट पढ़ रहे हो और वो आपके दिल को चुभ रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने सामने वाले पे दुश्मनी निकालोगे। यार ये भी तो इस शो का हिस्सा है और हमारी तरह मेन लीड है, इसे लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये जो है वजह बन जाती है। तो कहीं न कहीं आज ट्रोल का असर इनकी रियल लाइफ में नज़र आ रहा है। और जब ज़्यादा झगड़े होते हैं तो क्या होता है, कोई शो छोड़ देता है और जब शो छोड़ देता है तो शो की टीआरपी डाउन होती है, शो की टीआरपी डाउन होती है तो भैया शो टाटा बाय करता है। तो क्या लगता है इस हालात से क्या गुम संभल पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।